हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ जय श्री राम राम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादा श्री विशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीकांत श्री राधा कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यदेवं। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों को भगवद गीता के हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक नंबर 14 के बारे में चर्चा करेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। क्यों पढ़ेंगे? ठीक है। शब्दार्थ सततम निरंतर, कीर्तयंत कीर्तन करते हुए, मां मेरे विषय में, यतंत प्रयास करते हुए, च भी दृढ़व्रता संकल्प पूर्वक, नमस्यंत नमस्कार करते हुए, च तथा मां मुझको भक्त्या भक्ति में नित्य युक्ता सदैव रत उपासते पूजा करते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण के पार्वती अवचरणारविंद भक्ति वेदांत संस्था प्रपात की दर्शला प्रपात की। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य, सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं होता। वह सदैव विष्णु के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है।
जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावना कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, तथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और अतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भी भक्ति में बिता सकता है। वह संसार की किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। श्रील प्रभुपाद की। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है। उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, 6 भाग में। पहले जो शुरुआत का 6 अध्याय है, उसके बाद लास्ट का 6 अध्याय 13 से लेकर के 18 तक, और बीच में 7 से लेकर के 12 तक, ऐसे 6 अध्यायों में डिवाइड किया है। तो पहले जो 6 अध्याय है उसमें कुछ ज़्यादातर कर्म के बारे में बताया। लास्ट के जो 6 अध्याय है उसमें ज्ञान के बारे में बताया। और ये बहुत ही खास बात है, ये जो बीच में जो डाला है 6 अध्याय, ये बहुत ही विशेष है। ये भक्ति के बारे में भगवान ने चर्चा किया है, खास है बहुत ही, इसलिए इसको दोनों के बीच में रखा है। और उसमें से भी 18 अध्याय में भी सबसे जो उसके ठीक बीचों बीच है 9वें अध्याय पर रखा है। 9वां अध्याय है, इसलिए इस अध्याय का नाम भगवान ने रखा है परम गुह्य ज्ञान। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम होते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं गुड, बेटर और बेस्ट। तो उस तरह से भगवान करें कि गुह्य का मतलब गोपनीय होता है, बहुत ही गोपनीय बात है, बहुत ही गोपनीय ज्ञान है जो सबको नहीं शेयर किया सकता है। इसलिए भगवान यहाँ पे शुरुआत करें, इदम तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभ। क्या करें कि आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है उसको करें, वो नॉर्मल जो है गुह्य ज्ञान। ये भी साधारण ज्ञान नहीं है। जनरली लोग इस संसार में सिर्फ शरीर के ज्ञान तक ही रह जाते हैं। हाँ, अधिक से अधिक जो है, जो वैज्ञानिक है ना, दार्शनिक है, वो मन के लेवल तक पहुंच पाते हैं, पर वो भी क्या है, भौतिक ही। और उससे ऊपर उठता है व्यक्ति, समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इस भौतिक प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश। तो वो कह रहे हैं कि यह गुह्य ज्ञान है। यहाँ तक एटलीस्ट ये बिगिनिंग स्टेज है भक्ति के, जो स्पिरिचुअल मार्ग में जो जर्नी यात्रा हम करते हैं, तो उसमें उसका बिगिनिंग स्टेज है, ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो उसको करें गुह्य ज्ञान। तो स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर हैं, वो स्टार्टिंग के चैप्टर में भगवान जो है आत्मा के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन को शोक होता है
हाँ, वो सोचते हैं कि मैं कैसे युद्ध करूँगा। क्यों ऐसा उनके मन में आता है? जब वो सोचते हैं अपने को कि मैं शरीर हूँ और अपने शरीर से संबंधित वहाँ पे सब लोगों को देखते हैं। तो भगवान उनका जो भ्रम है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वो ज्ञान देते हैं आत्मा के बारे में। तो आगे के जो 2-3 चैप्टर हैं वो आत्मा के बारे में बताते हैं। तो वो गुह्य ज्ञान उपाधि के। और उसके बाद जो अभी जो स्टार्ट हो रहा है, जो ये सेक्शन 7 से लेकर के 12, तो उसमें 7वां और 8वां को करें गुह्यतम ज्ञान है, क्योंकि वह भगवान की जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करें। तो इनडायरेक्टली जो है भगवान के बारे में, परम तत्व है क्या है उसके बारे में चर्चा करें। तो वो गुह्यतर है और उससे ज़्यादा गोपनीय है। लेकिन अब जो है बात कर रहे हैं भगवान डायरेक्ट अपने बारे में, भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप क्या है, हैं, भक्ति क्या है, भगवान का जो शुद्ध भक्त क्या होता है, उनके साथ में कैसे भगवान का आदान प्रदान होता है, वो उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये क्या है? गुह्यतम, परम गुह्य ज्ञान है, बहुत ही गोपनीय है। ये क्यों बता रहे हैं? गुह्य ज्ञान को सबको नहीं बताया जा सकता है। प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते। जब तक हम किसी से प्रेम नहीं करते हैं, अगर वो अपना बड़ाई करने लगे तो क्या होगा? हमको लगेगा ना कि ये क्या है, अपने बारे में अपने मुंह से अपना बड़ाई कर रहा है ना। उसके बारे में हम लोग गलत सोच सकते हैं। तो इसलिए जब तक भगवान से हमको प्रेम नहीं हो जाता है, अगर हमारे मन में अगर ईर्ष्या है, तो भगवान को हम लोग नहीं समझ सकते हैं और ये भगवत गीता को, भागवतम को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यह बहुत ही गुह्यतम, बहुत ही गोपनीय है, सबसे ज़्यादा गोपनीय है। अगर यह जो जान लेता है सिर्फ जानने मात्र से, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जितने भी हमारे जीवन में अशुभ है, जो हमारे जीवन में परेशानी है, संकट, सिर्फ इस बात को जान लेने से कर, यज्ञ ज्ञात्वा, जो जान लेता है तो उसके सब जो अशुभ है उसके जीवन में हो रहे हैं वो सब मुक्त हो जाता है। इतना पावरफुल ज्ञान हम लोग, सब लोग यही चाहते हैं ना कि हम लोगों के जो जीवन में सब परेशानी है उससे हम लोग हमेशा से मुक्त हो जाए। तो उसके लिए भगवान बहुत ही सुंदर ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसे बताते बताते भगवान ऐसे आगे कहते हैं कि अपने बारे में जब बताते हैं तो कह रहे हैं कि ये प्रकृति भी जो है मेरे अंडर ही काम करती है ना। जनरल लोगों को समझने का कैसा, जनरली क्या सोचते हैं कि भगवान भी एक साधारण हमारे ही जैसे व्यक्ति है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है ये देवता और जो भगवान वो भी क्या है, सब सेम ही है ना। या सबसे बड़ा ये प्रकृति है, कर्म है, भगवान को साइड में रखते हैं। तो भगवान बता रहे नहीं ऐसा नहीं है। मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचर, ये प्रकृति भी मेरे अधीन है, मेरी अध्यक्षता में वो काम करती है। मैं उसको जैसे डायरेक्ट करता हूँ, जैसे उसको बताता हूँ वैसे काम करती है। तो अर्जुन के मन में ऐसा डाउट आता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो फिर आप श्रेष्ठ हैं तो सबको आपके शरण में जाना चाहिए, है ना, आपकी बात को मान लेनी चाहिए। फिर क्यों नहीं मानता? तो भगवान कह रहे नहीं, वो व्यक्ति नहीं मानता है जो कह रहे हैं किसको? अवजानन्ति माम मूढ़ है, जो मूढ़ है, मूर्ख है, वो परम भाव अजानत, कह रहे कि वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। मम भूत महेश, तो वो नहीं मेरी पूजा करते, वो मेरी बात नहीं मानते हैं। और तब उनको किसने दर्जा देते हैं? राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम आश्रिता। ये जो है माया के अधीन है, भौतिक प्रकृति के अधीन है। जो माया के द्वारा अधीन है वो मुझे, मेरे परम भाव को नहीं जान पाते। उनके द्वारा माया जो है क्या है, उनको ढक देती है। तो उनका मन में ऐसा प्रश्न आता है कि फिर वो जो आपका भजन करते हैं, आपके आश्रय जो है लेते हैं, आपकी बात को मानते हैं, वो कौन है? तो तब भगवान कह रहे हैं, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की महात्मानस्तु मां पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रितः
भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो भगवान आप बता रहे हैं कि वो महात्मा है जो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित में रहते हैं। दो प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं, एक अंतरंगा शक्ति है भगवान की और एक बहिरंगा शक्ति, या इसको ऐसे कर सकते हैं योग माया और महामाया। तो माया का काम है ढकना, है ना। माया का जो मीनिंग होता है वो क्या करता है, ढक देता है। तो महामाया क्या करती है, वो ढकती है हमको, भगवान से दूर कर देती है। योग माया क्या करती है, वो भी ढक देती है हमको, लेकिन भगवान के करीब लेकर के जाती है। तो कह रहे हैं कि वो दैवी प्रकृति में आश्रित है, भगवान की जो दैवी प्रकृति है उनके आश्रित में रहते हैं। तो कह रहे कि क्या उसका पहचान क्या है, कह रहे कि भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम। और मेरे जो है दिव्य भाव को, मेरे जो ओरिजिनल स्वरूप को वो जानते हैं, क्योंकि माया जो योग माया है, महामाया से अब वो निकल चुके हैं, योग माया के अंदर में आ चुके हैं। तो भगवान का जो स्वरूप है उनको उस दिख पाता है, समझ पाता है और जान पाते हैं। और इस तरह से वो क्या करते हैं, जब जान जाते हैं कि भगवान ही परम है, कृष्ण ही, तो तब वो क्या कर रहे हैं, भजन्ति अनन्य मनसो। अब जो है भगवान का अनन्य भाव से वो भजन में लग जाते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि वो कौन है, वो साधारण नहीं हो, महान आत्मा, उसको करें महात्मा। इसके पहले करें भगवान बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महान आत्मा मिलना बहुत ही दुर्लभ है। बहुत जन्म, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी है, ऐसा अनेक जन्मों के बाद ऐसा वो व्यक्ति इस स्तर पर पहुँचता है जब जानता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, सब महात्मा। ऐसा जो है महान आत्मा मिलना दुर्लभ, सबसे जो दुर्लभ है इस जगत में क्या है, ऐसे महान आत्मा प्राप्त होना, जो भगवान के पूर्ण रूप से ऐसा आश्रय ले चुका है, वो बहुत ही दुर्लभ है। तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि पहचानेंगे कैसे महात्मा का, क्या एक्टिविटी क्या है। तो अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भागवतम के तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बताते हैं, प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवयो विदु। सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। करे कि संसार से अगर निकलना चाहते हैं, संसार में जब तक आसक्ति है तब तक हम इससे निकल नहीं सकते हैं, मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर यही आसक्ति हम साधु से अगर कर लेते हैं तो करें कि मोक्ष द्वारम अपावृतम, वो मोक्ष का द्वार हमारा खुल जाता है। तो उनके मन में प्रश्न होता है, पूछते हैं कि ये साधु कौन है, कैसे पहचानेंगे उसको साधु। हाँ, बड़ा बड़ा ऐसा जैसे दाढ़ी है, बाल है, या गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है ऐसा, तो कहते हैं नहीं। तितिक्षव कारुणिका सुहृदम सर्वदेह अजात शत्रुभः शांत साधवः साधुभूषण। वो कैसा होना चाहिए, तितिक्षव, यह जो है उसका ऐसा जो बिगनिंग, ऐसा बेसिक क्वालिटी उसके अंदर है कि उसके अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए, टॉलरेंस, उसको
प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे प्रचार करते हैं, तो ऐसे बहुत सारा जो भक्त हैं उनका अनादर होता है, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, उनको टार्चर करते हैं, उनको बहुत सारे ऐसे जो विषम परिस्थितियां हैं उससे गुजरना पड़ता है, फिर भी उसको बर्दाश्त करते हैं और उसके बावजूद भी प्रचार में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे देख सकते हैं बहुत सारे हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, तो क्या गलती है, लेकिन उनको सूली पे डाल दिया गया। ऐसे ही ऐसे चैतन्य चैतन्य में हम देखते हैं हरिदास ठाकुर को भगवान का नाम लेने के लिए, हरिनाम लेने के लिए उनको 22 जो है चौराहों पे ऐसे मारा गया कोड़े से। नित्यानंद प्रभु है, प्रचार करने के लिए जा रहे हैं हरिदास ठाकुर, और उनको जगाई बधाई पत्थर मारते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ते, प्रचार नहीं छोड़ते हैं, फिर भी वो प्रचार करते, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे कर साधु कैसे होते हैं? तितिक्षव, कारुणिक, उनके हृदय में बहुत करुणा है जीव के प्रति। कैसे वो इस संसार से, इस बंधन से, ऐसे दुख से कैसे वो मुक्त होंगे, बस इसी के लिए वो लोग चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। तितिक्षव कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम। एक्चुअल वास्तव में सुहृद कौन है? तो भगवान और भगवान की भक्ति ही एक हमारे वास्तव में शुभ चिंतक है, और दूसरा कोई वास्तव में शुभ चिंतक नहीं है हमारा। और सब तो क्या है, सिर्फ शरीर को देखते हैं, शरीर तक ही वो उसके बारे में सोच सकते हैं उसका, और उससे ज़्यादा वो कुछ सोच नहीं सकते हैं किसी के। लेकिन भगवान और भगवान के भक्त है सुहृदम सर्वदेहिना, सिर्फ मनुष्य के ही नहीं हैं, करे सर्वदेहिना, सब जीवों के, तो पेड़ जो पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, सबके बारे में वो चिंता करते हैं, सुहृद है उनका। हाँ, अजात शत्रु वह शांता साधु वह साधु, करे क्या, और क्या है, उनका कोई शत्रु नहीं है, वो किससे शत्रुता नहीं करते, उसके सभी मित्र हैं। हाँ, शांत, और वो क्या है, पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इससे क्या होता है, वो शांत है, डिस्टर्ब नहीं होते, संसार की जो है अलग अलग प्रकार की जो ताप त्रय है उससे वो डिस्टर्ब नहीं। जात शत्रु वह शांत साधु वह साधु, यही साधु के आभूषण के ये गहना है, इससे साधु को पहचानना चाहिए। भगवान कपिल कहते हैं, यही ऋषभदेव भी कह रहे हैं, भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, कह नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान रहत बिडभुजा में तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्वम शुद्धेते अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। करें ये जो कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर मिला है, करे कि इसको इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है ना। वो तो जो है मल खाने वाले शुकर और कुकर हैं, उनको भी उपलब्ध है। तपो दिव्यम पुत्र का है, करे कि ये जो मिला है शरीर, इसे दिव्य तपस्या करने के लिए हैं, करे इससे क्या फायदा होगा पिताजी? करे शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो। जब हमारी ऐसी हमारी जो अस्तित्व जो एक्सिस्टेंस हमारा जो शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो कह रहे शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो। जिसकी हमारी जरूरत है, हम लोग चाहते हैं ना कि हमेशा के लिए सुखी हो, हैं, आनंद प्राप्त हो, तो कह रहे कि तब वो ये इससे क्या होगा, हमें जीवात्मा को अनंत सुख प्राप्त होगा। वो कभी ऐसा सुख है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तभी वो कहते हैं कि ये होता कैसे है, महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। और यहाँ पे कह रहे हैं महान तस्ते, ये महात्मा का यहाँ पे फिर से वो साधु का लक्षण बता रहे हैं। महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य वह सुहृद साधु है। वहाँ यहाँ पे भी वो बता रहे हैं कि वो कैसे होते हैं, महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्त। जो ऐसे महात्मा है, उनका सेवा करने से, उनका संग करने से क्या होता है, जो है मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं।
कैसे हैं वो, उनका पहचान करते हैं कि वो समचित्ता प्रशांता, सब जीवों में समभाव रहते हैं, सब रखते हैं ऐसा। और वो प्रशांत है, वो शांत है बिल्कुल, उनके अंदर कोई कामना, भौतिक कामना नहीं। विमन्य वह, और क्या है वो, क्रोध नहीं है, क्रोध नहीं आता। विमन्य वह सुहृदा साधव करके, और क्या है वो भी सब जीवों के प्रति सुहृद है, उनका जो है उनके बारे में कल्याण के लिए उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये जो बता रहे हैं, ये कह रहे कि ये साधु का मुख्य लक्षण नहीं है, सेकेंडरी लक्षण है, प्राइमरी नहीं है। कह रहे प्राइमरी लक्षण क्या है, तो कह रहे मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़। यहाँ पे कह रहे ना दृढ़व्रता यतन्तश्च दृढ़व्रता सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। साधु का वो क्या करता क्या है, उसका सिम्टम क्या है, तो करे। तो यहाँ पे यही बता, जो मेन लक्षण है साधु का, मेन ये, वो सेकेंडरी है, वो और किसी के अंदर भी हो सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मयि अनन्य न भावे न, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता, भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ पूर्वक, है ना, व्रत लेकर के मेरी भक्ति में लगा रहता है। करे मत कृते त्यक्त कर्माण, मेरे लिए क्या करता है, सब कर्मों को त्याग देता है, अपना ऐसे नॉर्मल ड्यूटी को भी छोड़ देता है। और उतना ही नहीं करे, त्यक्त स्वजन बांधव, अगर ये उसके बंधु बांधव भी अगर उसके भक्ति में भगवान के बाधा बनते हैं, तो कह रहा है उनको भी त्याग देता है। ये है जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक भगवान का, जो भक्त, जो महात्मा है, ये साधारण नहीं, उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है। उनके लिए उसका सब कुछ भगवान ही है। ऐसा महात्मा मिलना बहुत ही दुर्लभ है। और क्या करते हैं, मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मद्गत चेतस। इस तरह से वो मेरी कथा श्रवण और कीर्तन में ऐसे वो आनंद मग्न रहते हैं, उनका चित्त जो है मग्न रहता है। मदाश्रय, इस तरह से मेरा आश्रय लेकर के कथा मृष्टा श्रृण्वन्ति कथे, आनंदित रहते हैं। और इतने वो मग्न रहते हैं मेरी कथा में, गुणगान करने में, कि इस तरह से संसार का ये जो तापत्रय है उनको कुछ अफेक्ट नहीं होता उसको, है ना। संसार परेशानी रहती है, लेकिन उनको कुछ उससे डिस्टर्ब नहीं होता, उससे डिस्टर्ब नहीं होते। तो यहाँ पे कोई बता रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, वो क्या करते रहते हैं, नित्य हमेशा भगवान की महिमा का गान करते रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कीर्तन मतलब कीर्ति से है, कीर्ति मतलब भगवान के यश का गान करना, तो उसमें भगवान का नाम भी कीर्तन ना, और यही सबसे सर्वश्रेष्ठ कीर्तन है। भगवान की जो सेवा, जो उपासना है, बता रहे हैं नित्य युक्त उपासते, 4 प्रकार की इसमें जो बात यहाँ पे बता रहे हैं। सततम कीर्तन, तो जो नित्य कीर्तन करता है भगवान का, और यतन्तश्च दृढ़व्रता, उसका कैसे पालन करता है, दृढ़ व्रत लेकर के, पूरा फुल डिटर्मिनेशन के साथ, हैं 16 माला जप करना है तो करना है, 4 नियम का पालन करना है तो करना है, हैं जो गुरु ने निर्देश दिया, शास्त्र में जो बताया है, उसको बहुत दृढ़तापूर्वक उसका पालन करता है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और क्या करता है वो, नमस्कार करता है मेरा भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक नमस्कार करता है, ऐसा बोझ पूर्वक नहीं, है ना। कोई कभी ऐसा हम जिससे प्रेम नहीं करते, वो दिख गया रास्ते में, उसको प्रणाम करना है, करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सोचते हैं कहाँ से दिख गया, नहीं रास्ते, लेकिन जिससे प्रेम करते हैं तो हमको बहुत हृदय से हम झुक जाते हैं। वैसे भगवान के सामने करें माम भक्ति, में भक्ति पूर्वक मेरा प्रणाम करता है। प्रणाम की बहुत महिमा है। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी इसको स्थापित करते हैं, अंत जो लास्ट श्लोक है उसमें
भगवान की कीर्तन की महिमा को और उसको प्रणाम को कहते हैं। क्या करें? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि। करें कि ये नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाम, नाम संकीर्तन में इतनी शक्ति है कि हमारे सब पापों को से मुक्त कर सकता है। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि। और भगवान को प्रणाम करें, सिर्फ प्रणाम, एक प्रणाम मात्र करने से भगवान के हमारे सब दुखों का नाश हो जाता है। ये बता रहे तो इस तरह से करें, ऐसे ऐसे सब जगह पे भगवान के भक्त हैं। कुंती महारानी प्रार्थना कर नमस्ते पुरुषम ताद्यम ईश्वरम प्रकृति परम, ऐसे। जगन्नाथ देव सुद्रावरानी की जय। हरे कृष्ण।